वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको पेपर में ऐसा कोई भी एक चित्र दे देगा और बोलेगा इन चित्र का पैरामीटर निकालो, ठीक है। और एग्जाम में आपको ना जरूरी नहीं कि यही चित्र आएंगे, आपको कोई भी चित्र आ सकते हैं, ठीक है। तो गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक, ठीक है, का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये चित्र, इन चित्रों के आपको क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। यहाँ पर आपको जो शेप दिया है, यहाँ पर जो आकृति आपको यहाँ पर दी है, शेप जो दिया है, इन सब का पैरामीटर आपको यहाँ पर निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि हम चित्र को देख करके भला पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी है वैसे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले यहां पर एक काम ये करेंगे कि आपको सबसे पहले मैं यहां पर सूत्र बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। ये फॉर्मूले आपको लगेंगे इन क्वेश्चंस के पैरामीटर निकालने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और कॉपी और पेन लेकर बैठने के बाद आपको इसको नोट भी बनाते चलना है और आपको समझते भी चलना है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो ही आपका ये वीडियो देखने का और आपके लेक्चर अटेंड करने का आपको यहाँ पर कुछ मतलब कि वो मिलेगा आपको, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सबसे पहले कॉपी में आप ये फॉर्मूले वगैरह लिख लीजिए, ठीक है, ठीक। ये फॉर्मूले आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में, भाई ये लंबा वीडियो जाएगा, हमें सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पर ये शेप और ये डायग्राम दिए हैं, ये सारे डायग्राम के यहाँ पर हम पैरामीटर निकालने वाले हैं ना। ये सब के हम पैरामीटर निकालेंगे। देख सकते हो पूरी यहाँ पर 9 डायग्राम है ना। ये 9 डायग्राम के हम पैरामीटर निकालेंगे। सबसे पहले भाई फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लो। फुल सर्कल पैरामीटर, फुल सर्कल पैरामीटर। फुल सर्कल पैरामीटर का मतलब होता है ये जो आपका सर्कल बना है, पैरामीटर का मतलब होता है यहां से लेकर के ये इतनी पूरी यहां तक की जो लेंथ है, इस पूरी आउटर लेंथ को हम बोलेंगे पैरामीटर। तो इस पूरे सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है आपका इक्वल, ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, या इसको हम बोल सकते हैं पाई और डी, ठीक है। देखो कैसे बोले हमने, इसको समझो। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब होता है आपका ये, डी का मतलब आपका यहां पर ये होता है, ठीक है, व्यास, डायमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डी आने होता है व्यास है ना डायमीटर। और जब हम और जो देखो पाई कैसे आया समझ लो, पहले समझना भी जरूरी कैसे आया। यहां लिखा है 2 पाई आर, 2 पाई आर को मैं लिख सकता हूं पाई इंटू 2 आर लिख सकता हूं। पाई इधर लिख दिया, 2 आर लिख दिया, पाई इंटू 2 आर। पाई का हो गया पाई 2 आर। आर क्या होती है, आर होती है रेडियस। रेडियस मतलब सेंटर से लेकर के ये बॉर्डर तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। इस रेडियस का कर दिया मैंने, डबल। तो रेडियस का डबल ये इतना पूरा हो जाएगा और उसको हम डी से बोलेंगे डायमीटर। तो 2 आर को हम लिख सकते हैं डी। डी मतलब होता है डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो लेंथ आती है उसको हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। इसके बाद समझोगे दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला यहां पर देखोगे, ए सी एम आई सेमी, सी आई आर सी एल ई सर्कल, ए आर सी सेमी सर्कल आर्च। सेमी सर्कल आर्च का मतलब क्या होगा, सेमी सर्कल का मतलब होता है प्यारे बच्चों अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल। यहां से लेकर के यहां तक का आपका जो सर्कल कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आधा सर्कल। क्या कहलाएगा, ये आधा सर्कल, ठीक है। तो इस आधे सर्कल का हम आर्च कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी होता है ये। इसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, जो पूरे सर्कल का जो पैरामीटर होता है, पूरे सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, तो पूरे सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है 2 पाई आर। अब पूरे सर्कल का हम कर देंगे आधा। आधा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। जब पूरे सर्कल के पैरामीटर को
पूरे सर्कल के पैरामीटर 2 पाई आर को हम आधा कर देंगे, आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सेमी सर्कल निकल के आ जाएगा। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपके यहाँ पर क्या, पाई आर बचा आपके यहाँ पर पाई आर। ठीक, ये हो गया आपका पाई आर। अब देखो दूसरी चीज, ये हो गया आर के रूप में सेमी सर्कल का आर्च, ये सेमी सर्कल का आर्च। अब इसका एक फॉर्मूला और बनेगा, वो क्या बनेगा, देखो इक्वल हो गया, जो पूरा सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है, पूरे सर्कल का पैरामीटर होता है पाई डी, 2 पाई आर के रूप में भी होता है, रेडियस के रूप में लिखेंगे तो 2 पाई आर होता है, और डायमीटर के रूप में लिखेंगे तो पाई डी होता है। तो पूरे सर्कल का पैरामीटर होता है पाई डी, पूरे सर्कल का पैरामीटर क्या होता है आपका, पाई डी। अब हमको आधे सर्कल का निकालना है तो पाई डी का आधा कर दो। पूरे सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, ये होता है आपका पाई डी। अब हमको सेमी सर्कल मतलब इसका आधा करना है, सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का निकालना है, तो जो पाई डी है, पाई डी इसमें हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो निकल जाएगा सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का आर्च निकल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका निकल जाएगा, यहाँ पर क्या, आर्च आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये 2 फॉर्मूले आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अब हम इन सब का निकालेंगे पैरामीटर। सबसे पहले आप समझोगे यहाँ पर पैरामीटर का मतलब क्या होता है, पैरामीटर निकालने का बोल रहा है शेप का, है ना। चलिए पहली यहाँ पर पहला शेप, यहाँ पर पहली आकृति यहाँ पर हम रख लेते हैं, ये हो गई हमारी पहली आकृति, इसका हम निकालेंगे पैरामीटर। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए अब देखो कैसे निकालोगे। इस आकृति का पैरामीटर निकालने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, जो बॉर्डर की जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, तो निकल जाएगा हमारा पैरामीटर। ये डॉट डॉट वाली को शामिल नहीं करेंगे हम, सिर्फ ये जो आउटर जो लाइन है इसका हमको निकालना है पैरामीटर। ठीक है, ठीक, इसको हम निकालेंगे, है ना। चलो तो यहाँ डालेंगे हम पहले का सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हमको जो जो यहाँ पर दिया है हम वो लिखेंगे। हमको यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले देखो हमको इतना पूरा पैरामीटर निकालना है। ठीक, तो इस पैरामीटर में सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी दी है, 80 मीटर। अगर ये वाली लेंथ 80 मीटर की है तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना और इतना निकाल लेंगे हम। ठीक है, कितना कितना, इतना और इतना हम निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम 2, TWO2 स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट साइड, SIDES। 2 स्ट्रेट साइड निकाल लेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड हम निकाल लेंगे। तो ये वाली साइड भी है 80 मीटर, 80 मीटर, और ये वाली साइड भी जाएगी आपकी 80 मीटर। दोनों कर दिए हमने प्लस, इक्वल 80 और 80 हो जाएगा आपका 160 मीटर। तो यहाँ से लेकर के देखो, यहाँ से लेकर के इतनी साइड का निकाल लिया हमने, और यहाँ से लेकर के इतनी साइड का हमने निकाल लिए, पैरामीटर वो आ गया 160 मीटर। अब हमको इसका निकालना है। तो देखो ये आधा सर्कल है और ये आधा सर्कल है, तो आधा सर्कल और आधा सर्कल मिलकर के बन जाएगा पूरा एक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम TWO2 सेमी सर्कल, ACMI सेमी, CIRCLE सेमी सर्कल मतलब 2 आधे सर्कल, 2 सेमी सर्कल, कंबाइन COMBINE कंबाइन। 2 सेमी सर्कल मतलब ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, आधे आधे सर्कल को हमने कंबाइन कर दिए, तो बन जाएगा आपका 1 फुल सर्कल, CIRCLE सर्कल, है ना, सर्कल 1 आपका बन जाएगा फुल सर्कल, आपका बन जाएगा 1 फुल सर्कल। ठीक है, अब जो हमारा जो 1 फुल सर्कल बना है इसका हम निकाल लेंगे क्या, इसका हम 1 फुल सर्कल का हम निकाल लेंगे क्या, हम इसका निकाल लेंगे 1 फुल सर्कल का हम निकाल लेंगे क्या, पैरामीटर, PERIMETER। और सर्कल का पैरामीटर, या फिर पैरामीटर बोलो या पैरामीटर बोलो या फिर
सरकमफेरेंस बोलो, सरकमफेरेंस बोलो, बात एक ही है। सरकमफेरेंस बोलो या पैरामीटर बोलो, बात एक ही है। तो सर्कल का पैरामीटर या सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस होता है आपका 2 पाई आर होता है। इक्वल का हो गया इक्वल, पाई का हो गया पाई, 2 का हो गया 2, आर का हो गया आर। इक्वल का हो गया इक्वल, पाई का हो गया पाई। आर मतलब रेडियस का डबल क्या होता है? रेडियस का डबल होता है डाईमीटर। रेडियस का डबल होता है डाईमीटर। इक्वल का इक्वल, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई डी, डी यानी डाईमीटर। डाईमीटर कितना दिया है? ये सर्कल का डाईमीटर का मतलब होता है यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ आपकी डाईमीटर कहलाएगी। ये डाईमीटर है आपका 60 है। डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपकी यहां पर है 60। इसके बाद देखोगे इक्वल का हो जाएगा आपका यहां पर इक्वल। इसके बाद कर दो मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 का 2, हासिल का 1, 6 2 जा 12 और 1, ये जाएगा आपका 13। जीरो का हो गया जीरो, अपोन का हो गया अपोन, 7 का हो गया आपका यहाँ पर 7। अब डिवाइड कर देंगे, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, इसमें इसका डिवाइड करो। ठीक कर देते हैं हम यहाँ पर 13 20 में कर दी हमने 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 13 में 7 गए 9 10 11 12 13, यहाँ बचा आपका 6, उतार ली हमने यहाँ पर 2। 7 का टेबल ऐसे पढ़ो 62 से आगे ना बढ़े, 8 बार जाएगा 56, माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा आपका फिर 6, उतार ली हमने यहाँ पर कितना 0, फिर 8 बार जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ लग जाएगा डेसिमल, यहाँ लग जाएगा 0, यहाँ जाएगा आपका 5, 188.5। इसको डिवाइड करने पर आ गया आपका 188.5, 188.5 मीटर आ गया। चलो तो देखो अब 1 फुल सर्कल का पैरामीटर कितना आ गया? 1 फुल सर्कल का पैरामीटर कितना आ गया आप देख सकते हो। टू टू टी 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 टा। चलो 1 फुल सर्कल मतलब यहां से लेकर के इतना और यहां से लेकर इतना जो सर्कल है उसका पैरामीटर कितना निकाल लिया हमने? 188.5 मीटर निकाल लिए। अब हम निकाल लेंगे टोटल पैरामीटर, हम निकाल लेंगे टोटल, TOTL टोटल पैरामीटर, PERIMETER। टोटल पैरामीटर में क्या शामिल हो जाएगा? इक्वल ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, ये वाला हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल। ठीक है, ये हाफ सर्कल और हाफ सर्कल ने मिलकर बनाया था फुल सर्कल, उसका पैरामीटर कितना आया था? 188.5। ये आया था आपका 188.5। इसमें प्लस कर देंगे हम क्या? ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन का पैरामीटर कितना निकाले थे हमने? देख सकते हो 160 निकाले थे। ठीक है ना, निकाले थे। ये वाली स्ट्रेट लाइन ये भी आपकी कितने की थी? 80 की थी, प्लस ये वाली भी थी आपकी कितने की? 80 की। इक्वल इसको कर देंगे प्लस, तो जाएगा आपका यहाँ पर क्या आंसर। चलो जोड़ते हैं इसको, 188.5 रफ में करना है आपको, यहाँ पर ये रफ कार्य है ना, इधर रफ में कर रहा हूँ। 188.5, 80 ये लिख दिया मैंने, 80 ये लिख दिया मैंने यहाँ पर फिर से 80। 5 का हो गया 5, डेसिमल का डेसिमल, 8 0 0 का हो गया आपका 8, 8 दूनी 16, 8 थे 24 का 4 हो गया, हासिल का 2, 2 रेख हो गया आपका यहाँ पर 3, 348.5, 348.5, 348.5 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ मीटर लिखा है तो यहाँ पर मीटर लिखना जरूरी है आंसर में। चलिए पहला हमने यहाँ पर कर लिए, है आसान। चलिए अब दूसरा भी आपको इसी तरह आसान ही पड़ेगा। चलिए दूसरा वाला भी हम निकालेंगे। जब जब देखूं तुमको देखूं यूं बस जाओ सांसों में। चलिए इसको भी हम करेंगे सोल्व।
यहाँ डालूंगा मैं क्या, सेकंड वाले को करेंगे यहाँ पर हम क्या, सॉल्यूशन। चलो अब सेकंड वाले को भी हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पर ना आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ना दो प्रकार के आर्च बने हैं, ठीक है। कितने प्रकार के आर्च बने हैं, दो। एक आर्च यहाँ पर ये बाहर वाला बना है, फिर दूसरा आर्च यहाँ पर ये छोटा वाला बना है, और ये लाइन और ये लाइन। पैरामीटर का मतलब होता है भाई यहाँ से इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी पूरी लेंथ क्या होगी, इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। समझे आप? पैरामीटर का मतलब होता है भाई किनारों की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, फिर यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की लेंथ कितनी है, फिर इतनी लेंथ कितनी है, फिर यहाँ से लेकर के इतनी लेंथ कितनी है, ये निकल जाएगा आपका पूरा पैरामीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये जो आउटर वाली जो लाइन है, ये आउटर लाइन, ये आउटर लाइन जो है जो आउटर सेमी सर्कल बना है। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, आधा सर्कल, आधा वृत्त बना है, आधा वृत्त। ये जो आउटर में जो आपका सेमी सर्कल बना है, हम आउटर सेमी सर्कल का हम निकाल लेंगे आर्च, ठीक है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में हम लिखेंगे आउटर, OUTER, आउटर सेमी सर्कल, ACMICIRCLE, आउटर सेमी सर्कल आर्च, ARC, आर्च। आउटर मतलब ये बाहर वाला आउटर जो सेमी सर्कल बना है, इसका हम निकाल लेंगे आर्च। और सेमी सर्कल आर्च का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ पर पाई इंटू डी। पाई इंटू क्या होता है, डी। डी मतलब डायमीटर। इक्वल का हो गया, इक्वल पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 मल्टीप्लाई डी। अब डी मतलब डायमीटर, यहाँ पर कौन से लेंगे हम, तो आउटर सेमी सर्कल का हमको डायमीटर लेना पड़ेगा। आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, आउटर सेमी सर्कल का डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है आपकी कितनी, 12। तो डायमीटर की वैल्यू है यहाँ पर 12। इक्वल का इक्वल। चलो इसको अब यहाँ पर सोल्व कर दो। चलो पाई की वैल्यू नहीं रखते अभी अपन सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। डी यानी डायमीटर, डायमीटर आपका यहाँ पर कितना, 12। डायमीटर रख दिया मैंने 12। पाई का हो गया आपका पाई, अभी आप इतना ही लिखा रहने दो, ठीक है। 2 मिनट सुनो सुनो सुनो। सेमी सर्कल का आर्च क्या होता है, पूरे फुल सर्कल का आर्च होता है आपका 2 पाई आर, होता है 2 पाई आर। अब हमने कर दिए सेमी सर्कल, मतलब पूरे फुल सर्कल को कर दिए हमने सेमी, मतलब आधा कर दिए, तो इसको कर देंगे हम 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा ना आपका हाफ। सेमी सर्कल मतलब फुल सर्कल 2 पाई आर, फुल सर्कल 2 पाई आर को कर दिए हमने हाफ, मतलब आधा, तो आपका निकल जाएगा सेमी सर्कल। इसके बाद निकल जाएगा आपका, देखो इसके बाद समझो कैसे हुआ ये। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, पाई का हो गया पाई 2 इंटू आर, आर मतलब रेडियस का डबल हो जाएगा आपका डी, डी मतलब डायमीटर, अपोन का अपोन 2 का हो गया 2। इक्वल डी की वैल्यू क्या है, आउटर सेमी सर्कल में डी की वैल्यू है 12, डी की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 12। पाई का हो गया पाई, अपोन का हो गया अपोन, 2 का हो गया 2। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल, 12 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो आगे आपके यहाँ पर है 6 पाई। 6 पाई आ गया आपके आउटर सेमी सर्कल की वैल्यू, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे इनर सेमी सर्कल, इनर मतलब अंदर वाला सेमी सर्कल का हम आर्च निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे इनर सेमी सर्कल आर्च, ठीक है। इनर मतलब अंदर वाला, ये इनर मतलब अंदर वाला सेमी सर्कल का हम आर्च निकाल लेंगे। इनर INNER, इनर सेमी सर्कल आर्च। इनर मतलब ये अंदर वाला सेमी सर्कल का हम निकाल लेंगे आर्च। कैसे निकालोगे समझोगे। इनर मतलब अंदर वाले सेमी सर्कल का आर्च कैसे निकलेगा, तो अंदर वाले सेमी सर्कल का आर्च निकालने के लिए फुल सर्कल का डायमीटर क्या होता है, फुल सर्कल का डायमीटर होता है आपका 2 पाई आर होता है, इक्वल, है ना। अब फुल का नहीं निकालना है, फुल सर्कल का नहीं है, फुल सर्कल का नहीं है,
ये हाफ सर्कल है, हाफ मतलब इसका आधा, आधा मतलब 2 से डिवाइड। इक्वल का हो गया इक्वल, पाई का हो गया पाई, 2r, r मतलब रेडियस का डबल, रेडियस का डबल होता है आपका डायमीटर, रेडियस का डबल कर दोगे तो बन जाएगा डायमीटर। अपॉन का हो गया अपॉन, 2 का हो गया 2, इक्वल का इक्वल, पाई का हो गया पाई। अब इनर सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, तो इनर वाला सेमी सर्कल का डायमीटर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ये है आपकी 8 सेंटीमीटर। अरे जो इनर सेमी सर्कल है इसका ये डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर डी की वैल्यू रख दिया मैंने 8 सेंटीमीटर, अपॉन का हो गया अपॉन, 2 का हो गया 2। इसके बाद इक्वल का इक्वल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो गया 4, और पाई का हो गया आपके यहाँ पर कितना, पाई, 4 पाई ये हो गया। ठीक है, इनर सेमी सर्कल का ये निकल गया आपका आर्च। इसके बाद अब हमने देखो ये वाली बॉर्डर भी निकाल लिए, ये वाली बॉर्डर भी निकाल लिए। अब बच्चा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट है जो कि एंड के है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2, TWO2 स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट एंड्स, ENDS। ये वाला आर्च जहां पर एंड होता है, ये वाला आर्च जहां पर एंड होता है, ये जो 2 स्ट्रेट है इसका हम निकाल लेंगे पैरामीटर। कितना निकलेगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी लेंथ है ये है 12। इस पूरे 12 में से अगर मैं इस 8 को माइनस कर दूंगा तो यहां से लेकर यहां तक का आपका पैरामीटर निकल जाएगा। देखो यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ में से, यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लेंथ है 12, इसमें से अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को माइनस कर दूंगा, है ना, इस पूरे 12 में से अगर मैंने इस 8 को माइनस कर दिया तो इतना और इतना आपका स्ट्रेट एंड निकल जाएगा। ठीक है, इक्वल 12 में से 8 गया आपका बचेगा 4, बचेगा 4, ठीक, 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, चलो, है ना। अब हम निकाल लेंगे टोटल पैरामीटर, TOTL टोटल पैरामीटर, PERIMETR। अब हम निकाल लेंगे टोटल पैरामीटर। टोटल पैरामीटर कैसे निकलेगा आपका, टोटल पैरामीटर में हम ये वाला पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर और इन दोनों को प्लस कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा पैरामीटर। ठीक है, जो आउटर वाला आर्च था इसका पैरामीटर आया था आपका 6 पाई, 6 पाई में 6 पाई प्लस 4 पाई प्लस 4, सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये 6 पाई, आउटर वाला 6 पाई और इनर वाला ये 4 पाई, और इन दोनों को हम जोड़ दें, सबको जोड़, 6 पाई प्लस 4 पाई प्लस 4। ठीक, यहाँ लिख देंगे हम 6 पाई प्लस 4 पाई प्लस 4। ठीक है, सबको जोड़ दिए। 6 पाई क्या है, 6 पाई जो है ये आपके आउटर वाला पैरामीटर है ना, 6 पाई क्या है, आउटर वाला है, 4 पाई आपके इनर वाला और 4 ये इन दोनों का है। ठीक है, इसको सोल्व कर, जोड़ लो, सोल्व कर लो, आंसर जाएगा इक्वल का इक्वल, 6 पाई और 4 पाई हो जाएगा आपके यहाँ पर 10 पाई, प्लस का हो गया प्लस, 4 का हो गया 4, इक्वल का इक्वल। इसके बाद 10 का हो गया 10 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, प्लस का प्लस, 4 का हो गया 4। इसके बाद इक्वल का इक्वल, 22 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 22 10 सा ये हो जाएगा आपका 22 0, 22 1 सा 22, 0 का हो गया 0, अपॉन 7 का हो गया अपॉन 7, प्लस का प्लस, 4 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 4, इक्वल का इक्वल। अब डिवाइड करो, 22 में 7 का डिवाइड करो। कई सारे बच्चों को डायरेक्ट, चलो मैं आपको डायरेक्ट काटने सिखाता हूँ। 7 1 सा 7, तो 220 में 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो 220 में कर रहे हैं हम 7 से डिवाइड, 7 1 सा 7, 7 का टेबल ऐसे पढ़ो 22 से आगे ना बढ़े, तो 7 3 सा 21, 22 में से 21 गया, बचा 1, 1 पे 0 10, 7 का टेबल ऐसे 10 से आगे ना बढ़े, तो 7 1 सा 7, 10 में 7 गया, बचा आपका 3। अब यहाँ लग जाएगा डेसिमल, डेसिमल यहाँ लग जाएगा 0, 7 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 30 से आगे ना बढ़े, तो 7 4 सा 28,
तो 31.4 बया, इसको डिवाइड करने पर आया आपको 31.4। 31.4 आपको ऐसा डिवाइड करते नहीं आता, तो जैसे हमने पिछले सवाल में डिवाइड करे थे वैसे आप भाग दे देना, तो इतना आएगा। 22 टू 0 में 7 डिवाइड कर देना, प्लस का हो जाएगा प्लस, 4 का हो जाएगा 4, इक्वल का इक्वल। 31 में 4 प्लस करोगे तो 31 और 4 हो जाएगा आपका 35, पॉइंट का हो गया पॉइंट, 4 का हो गया 4, और यहाँ पर इकाई क्या आएगी आपकी, यूनिट आएगी यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिख दोगे आप यहाँ पर सेंटीमीटर। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, इसको आप पूरा नोट कर लो। चलो दूसरा भी हमने यहाँ पर कर लिए। अब चलो दूसरे का हमने इसका पैरामीटर निकाल लिया, अब थर्ड वाले का हम निकालेंगे पैरामीटर। टू टू टी 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 टू 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 टा टे 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 टे। चलो अब थर्ड वाले का निकालेंगे हम। यहाँ डाला मैंने 1 2, थर्ड वाले का करेंगे यहाँ पर हम सॉल्यूशन। चलो अब यहाँ पर क्या है समझो, ये हमको निकालना है इतनी 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 और इतनी पूरी हमको निकालना है लेंथ। अब इतनी पूरी लेंथ हम कैसे निकालेंगे आप समझोगे। चलो इसकी हम पूरी लेंथ कैसे निकालेंगे आप समझोगे। पूरी लेंथ निकालने का तरीका देखो, यहां से इतना एक सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, और यहां से इतना ये हो गया सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। यहां पर कितने सेमी सर्कल है, 1 2 3 4, यहां पर 4 सेमी सर्कल है। 4 सेमी सर्कल मतलब कि 2 फुल सर्कल है। देखो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा एक फुल सेमी सर्कल, और इसको हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका एक फुल सेमी सर्कल। ये बहुत इजी है। यहां पर आपको क्या दिया है, यहां पर आपको लिखो गिवन, GIVEN। हमको यहां पर क्या गिवन है, 4 सेमी सर्कल। यहां लिखोगे 4 ACAMI सेमी CIRCLE, 4 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल आर्च ARC आर्च। 4 सेमी सर्कल का हमको यहाँ पर आर्च दिया है विथ WITH विथ डाईमीटर DIAMETER। डाईमीटर कितना दिया है, देखो ये डाईमीटर दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ डाईमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। सर्कल का डाईमीटर दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लोगे आप कितना दिया 10 सेंटीमीटर। 4 सेमी सर्कल दिया है ना। अब 4 सेमी सर्कल को हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 सेमी सर्कल, है ना। यहां लिखोगे कंबाइन 4 सेमी, फिर लिखते हुए चलना है आपको CIRCLE सर्कल। जब हम 4 सेमी सर्कल को हम कंबाइन करेंगे तो आप समझोगे 4 सेमी सर्कल जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 2 सर्कल। 4 सेमी सर्कल 2 सर्कल के इक्वल होंगे ना इक्वल, ठीक। अब 2 का हो जाएगा 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सर्कल का पैरामीटर होता है 2 पाई r होता है इक्वल। 2 का हो गया 2, पाई का हो गया पाई, 2r। r मतलब रेडियस का 2 मतलब डबल, रेडियस का डबल होता है डाईमीटर। r का डबल को हम लिख सकते हैं d यानी डाईमीटर। 2 रेडियस के मिलने से बन जाता है डाईमीटर। इसके बाद इक्वल का इक्वल 2 का हो गया 2 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है, देखो d का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है, डाईमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू रख देंगे हम 10 सेंटीमीटर, ठीक है। d जो है डाईमीटर, इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इक्वल का होगा इक्वल 2 2 4, 2 2 4,
2 ज़ा 4, 2 ज़ा 4, और 0 का हो गया 0, अपोन का हो गया अपोन, और 7 का हो गया 7। इक्वल का इक्वल, 440 में हमको 7 से डिवाइड करना है, कर दो 440 तो कर दो 7 से डिवाइड। 7 6 42, बचा 2, उतार लिए 0, 7 दूनी 14, घटाए बचा 6, भाग नहीं जा रहा, यहाँ लग गया 0, यहाँ लग गया डेसिमल, 7 8 56, बचा 4, 62.8, भाग देने पर आ गया आपका 62.8, ये आ गया, ठीक है 62.8। और यूनिट कहाँ में दी है, यूनिट दी है सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख लोगे आप यहाँ पर क्या, सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। चलो ये वाला भी हो गया। चलो अब इसको हम करेंगे, ये भी इजी है। टू टू टी 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 टू 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 टा टे 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 टे। चलो ये चौथे वाले को भी हम सोल्व करेंगे। यहाँ डालेंगे हम चौथा, ये डाल दिया मैंने सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब इसका हमको पैरामीटर निकालना है, कैसे निकालोगे बच्चों? इजी है। यहां पर क्या है देखो, यहां पर ना आपके 3 सेमी सर्कल है, 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल, ठीक। यहां लिखोगे आप GIVAN, हमें क्या दिया है, 3 सेमी सर्कल दिया है। यहाँ लिख लोगे 3 ACMI सेमी, CIR CLE, 3 सेमी सर्कल दिया है। WIT विथ डायमीटर DIAMETER, डायमीटर आपका D कितना दिया है, डायमीटर दिया आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखोगे आप यहाँ पर जो 3 सेमी सर्कल होंगे, 3 सेमी, ये जो आपके 3 सेमी सर्कल होंगे ये 1.5 सर्कल के इक्वल होंगे। कैसे होंगे? अरे भाई 3 रोटी जो होगी वो 1.5 रोटी की देखो 3 आधी रोटी, 3 आधी रोटी लिया मैंने, समझो कैसे, एक आधी रोटी, दूसरी आधी रोटी, तीसरी आधी रोटी, 3 सेमी सर्कल। ये जो 3 सेमी सर्कल है इनको जब हम मिलाएंगे तो ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल मिलकर के बन जाएगा पूरा 1 सर्कल, और ये आपका आधा सर्कल है, मतलब ये 0.5 है, ठीक है। तो 1.5 मतलब 1.5 सर्कल, 1.5 सर्कल को हम 3 सेमी सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। 1.5 सर्कल को हम बोल सकते हैं 3 सेमी सर्कल। इक्वल का हो गया इक्वल, 1.5 का हो गया 1.5 मल्टीप्लाई। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर, इक्वल 1.5 का हो गया 1.5, पाई का हो गया पाई, 2r मतलब r का डबल, 2r की वैल्यू होती है d, r का डबल करोगे वो आएगा आपका d। अब रख दो वैल्यू, इक्वल का इक्वल 1.5 का हो गया 1.5 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपकी 12 है, डी की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर कितनी 12 है। इसको सोल्व कर लो, आगे आपका आंसर। इक्वल का इक्वल 1.5 का हो गया आपका 1.5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26, अपोन का अपोन 7 का हो गया 7। चलो इसके बाद इक्वल का इक्वल 264 में 15 का मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को भूल जाओ, 15 का मल्टीप्लाई 264 में करो, 264 में कर दिए मैंने 15 का मल्टीप्लाई, 15 चौ
15 कम 15, 15 दूनी 45, 15 तिया क्या होता है, 15 कम 15, 15 दूनी 15, 15 छू 60 का शून्य हासिल का 6, 15 छिक्के 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और 6 96 का 6 हासिल का 9, 15 दूनी 30 और 9 39। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया 3960। ये आया आपका 3960। यहाँ पर एक संख्या के पहले डेसिमल है तो यहाँ एक संख्या के पहले लगा देंगे डेसिमल। अपोन का अपोन 7 का हो गया 7। चलो इक्वल का इक्वल, इक्वल का हो गया इक्वल। अब 396 डेसिमल के बाद 0 मतलब कोई वैल्यू नहीं। 396 को 7 से डिवाइड करो। रफ में करोगे, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं रफ में। 396 को हम करेंगे किससे डिवाइड, 7 से डिवाइड। ये 7 से डिवाइड कर दिया। 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 39 से आगे ना बढ़े। 7 35, ये वैसा 4 उतार लिए 6, 7 छिंग 42 बच्चा 4, यहाँ लग गया डेसिमल, यहाँ लग गया 0। 7 35 56.5, 56.5। ये आ गया आपका 56.5, 56.5 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ऊपर सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, चलो इसको भी आप नोट कर लो पूरा इस तरीके से। टा टा टू 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 टे टे टी टा, टे 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 टी टी टा, टो 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 टा 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 डड डड ढंग 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 डिश 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 डिग किच 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 डिग डिग किच डिग डिग किच डिग 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 ठीक प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतने ही। अभी जो डायग्राम है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा बच्चों।